Hello students, today we will do the poem vocation. Vocation का मतलब है, आप वेकेशन जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है छुट्टियां, बट वोकेशन का मतलब है पेशा, वर्क. So on the way to school or market, you see many people at work. जब आप स्कूल या मार्केट या बाहर कहीं पर भी किसी वर्क के लिए जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं काम करते हुए. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. तो आप ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं उस चीज़ के लिए, आप डिस्कस कीजिएगा. बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लास. देन रीड दिस पोएम. यू मस्ट रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर. तो इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे, इस आगे देखिएगा. जो लोग वर्क करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगा इसके अंदर. फर्स्ट स्टेंजा है हमारा. व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawk crying, bangles, crystal bangles. So यहाँ पर राइटर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, बट एक बच्चे की जो फीलिंग है उनको यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि जैसे ही उस टाइम पे क्या होता था, घड़ियाँ जो होती थी उनके अंदर एक ना घंटा बजता था हर एक. जैसे कि 9 बज गए तो घंटा बज गया, 10 बजे तो उतना टाइम के लिए पेंडुलम जो है वो आवाज़ देता था टन टन की. तो जैसे ही वो साउंड आता है मॉर्निंग में 10 o'clock का, तो मैं अपने स्कूल के लिए आवर लेन, मतलब कि लेन होती है पगडंडी, मैं पगडंडी से मतलब कि रास्ते से पतला रास्ता जो है घर के सामने जो होता है, मतलब कि मेन रोड नहीं, वहाँ से मैं जाता हूँ अपने स्कूल के लिए, निकलता हूँ. तो एवरीडे हर रोज़ मैं मिलता हूँ एक हॉकर से, फेरी वाले से, जो हमेशा चिल्लाता रहता है, क्राइंग करता रहता है. बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल यानी चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. तो देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. और वो बड़ी मस्ती से चलता है, इधर उधर देखता हुआ कि कोई आएगा, कहीं रुक गया, कहीं चल पड़ा. तो बिल्कुल भी उसको जल्दबाजी नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. कोई रोड उसको फिक्स नहीं है कि मेरे को इस रोड के बाद इसी रोड पर जाना, जैसे उसको स्कूल के लिए जाना है, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं है. वो किसी भी रोड पर निकल जाता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसे पहुँचना होता है. उसका दिल करेगा जितना चाहेगा वहाँ तक वो जाएगा, फिर वापस अपने घर चला जाएगा. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. और कोई उसका वक्त नहीं होता वापस घर आने का, वो किसी भी वक्त अपने घर जा सकता है. तो यहाँ पे अब वो बच्चा ये सोचता है कि आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो वो कहता है क्यों ना मैं एक फेरी वाला ही बन जाऊँ, पूरा दिन मैं रोड के ऊपर मस्ती से घूमूंगा, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ जाऊंगा, जो चाहूँगा वो करूँगा, जहाँ चाहूँगा रुक जाऊँगा, किसी भी गली में मुड़ जाऊँगा और किसी भी टाइम में घर आ सकता हूँ. और मैं भी ऐसे ही आवाज़ें दिया करूँगा कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. तो इस तरीके से वो बच्चा सोचता है. फिर आगे आफ्टरनून में जब वो स्कूल अटेंड करने के बाद फिर वापस आता है, तो when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. जब वो 4 o'clock होते हैं और वो आफ्टरनून में अपने घर की तरफ आता है, तो वो देखता है कि जिस गली में से वो जाता है, क्योंकि सुबह वो गार्डनर इतनी जल्दी आता नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद आता है या कहीं और काम कर रहा होता है, तो अपनी चीज़ें वगैरह रख के तब वो चेंज करके कपड़े, वो गार्डनर जो है वो 5-4 बजे उसको दिखाई देता है गार्डन में, जो उसके गली में ही एक घर के अंदर गेट है, उस गेट के अंदर वो काम कर रहा होता है गार्डनर, डिगिंग करता है ग्राउंड को या कुछ ना कुछ करता रहता है पेड़ों के साथ. ही डज वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड. वो कुछ भी कर सकता है अपनी स्पेड है यहाँ पे कुदाल खोदने की जो
उसकी गुड़ाई करने का जो खुरपी है उसको, वो उसे कुछ भी करता रहता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, उसके सारे कपड़े डस्ट में होते हैं। वो मिट्टी के साथ खेलता रहता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई उसको काम नहीं देता, वो अपनी मर्जी से करता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट वेट, और ना ही उसको तब कोई कुछ कहता है जब वो सन के अंदर जाता है और एकदम काला पड़ जाता है और पसीने आकर वो वेट हो जाता है, तो भी उसको कोई कुछ नहीं कहता। तो क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों के लिए डांटते हैं, जब वो मिट्टी में हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि नीट एंड क्लीन अपने कपड़ों को रखो। आप लोगों से भी कहा जाता है धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, बट उसको तो कोई भी नहीं कहता। एंड हम लोग मिट्टी में खेलते हैं तो हमें टोका जाता है, उसको तो कोई मिट्टी में खेल रहा है वो सारे दिन, उसको कुछ भी नहीं कहे कोई कहता। और वो सारे दिन धूप में रहता है, हमको कह देते हैं कि धूप हो गई कि अब घर के अंदर चलो, नहीं तो काले हो जाओगे, पसीने काफ़ी ज़्यादा आएंगे, वेट हो जाओगे। बट उसे कोई कुछ नहीं कहता, वो अपनी मर्जी से काम करता है। तो बच्चा कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर टेकिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग। तो वो कहता है क्यों ना मैं गार्डनर ही बन जाऊँ, मैं भी सारे दिन गार्डन के अंदर अपनी मर्जी से जो चाहूँगा वो करूँगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, स्टॉप नहीं करेगा, और मैं भी डिगिंग करना शुरू कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन है, स्टेंजा है हमारा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a gin with one red eye in its head. अब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, रात का वो डिनर कर चुका है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। तो बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता है, तो वो इसीलिए यहाँ पे इवनिंग यूज़ कर रहा है बजाय नाइट के। तो इवनिंग जब डार्क हो जाती है, हालांकि दिल नहीं होता सोने का, लेकिन मदर कहती है कि जाओ और अपने बेड पर सो जाओ जाकर। कहते कि उस वक्त मैं अपनी खिड़की से, जो मेरी ओपन विंडो है, वहाँ से मैं देखता हूँ कि वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन जो है वो अप एंड डाउन मतलब इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, और पूरी की पूरी जो रोड है, जो स्ट्रीट है, वो एकदम से खाली है, कोई नहीं है उसके ऊपर सिवाय एक वॉचमैन के। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जिन, और जो वहाँ पर स्ट्रीट लैम्प है ना, वो इतना महाकाय की तरह इस तरह से खड़ा हुआ है, जिसकी सिर्फ एक रेड लाइट जल रही है। तो उसको देखकर कई बार डर भी लगता है, छोटे बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो इस तरीके से खड़ा है वहाँ पर जैसे कोई जेंट खड़ा हो, एक रेड आई के साथ उसके हेड के ऊपर है और वो लाइट, तो इस तरीके से। एंड द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो ऑफ हिज साइड। अब वॉचमैन जो है वो लाल लैंटर्न मतलब लालटेन उसके हाथ में है, उसको स्विंग करता हुआ वॉक कर रहा है, और उसकी शैडो जो है वो उसका साथ नहीं छोड़ रही, वो भी उसके पीछे 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 साइड में, कभी पीछे, ऐसे उसके चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेन इन हिज लाइफ, और वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती, काफ़ी मस्ती से वो घूम रहा है। तो अब बच्चा कहता है, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। तो अब दिन में अगर मेरे को ऐसा कह जाता तो क्यों ना मैं एक वॉचमैन बन जाऊं, क्योंकि रात को तो बिल्कुल ठंडक होती है, कोई सूरज भी नहीं होता, कोई काला नहीं होंगे, तो मैं वॉचमैन बन जाऊंगा। तो मैं भी इसी की तरह, वॉचमैन की तरह इधर से उधर घूमूंगा सारी रात, और चेसिंग द शेडोज, और वो जो शेडो है मेरी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, मतलब कि मेरे पीछे पीछे रहेगी विद माई लैंटर्न, मेरी लैंटर्न के साथ, और मैं भी सारी रात फिर चौकीदारी करूँगा। तो ये इतनी अच्छी पोएम लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आई होप यू ऑल एंजॉय इट वेरी वेल। थैंक यू।